हेलो दोस्तों यार, पहले माफ़ कर देना, मेरा फ़ोन टूट चुका था यार। दूसरी बात, और अभी तक मुझे जुकाम हो रखा है। ऐसे ही फटती है ना जुकाम में यार, कुछ में नहीं हो रहा है, इसलिए तो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। चलो वीडियो को ना देरी करते स्टार्ट। वीडियो कल से आएगी भाई रोज़, ठीक है। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में पहले देखा था कि हैन्ना, उसको पता चल जाता है जो कि गोल्ड होती है वो लड़का नहीं लड़की होती है, जिसकी वजह से उसका पोल सबके सामने खोल देता है। इसकी वजह से उसके सारे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा चौके होते हैं, और तीसरा तो काफ़ी ज़्यादा अपने मज़े में ही होता है। हैन्ना भी सोच रहा होता है, कहता है ये क्या हो गया, कहता है ये तो लगता है इनको पता ही नहीं था, कहता है ये बुद्धू बन रहे एक लड़की से ऐसे। भाई अपने मन में सोच रहा है पहले। वो कह रही होती है तो क्या कहते, तुम तुम जीत सकते हो इसी की वजह से। भाई जुकाम है जरा थोड़ा मोटा है, समझ लेना। कह रहे ठीक है, मैं इसको रोक के रखती हूँ। अपने दोस्तों से कह रही होती है, कहती तुम जाओ मिस्टर वू के साथ संपर्क को बनाओ भाई, कॉन्टैक्ट के, ठीक है। हिंदी में यही तो हो शायद, ठीक है। कहती ये कहाँ चल गए, वो काफ़ी ज़्यादा कहती होती है ये तो आखिरी टाइम में वक्त में धोखा दे गए, तो झोपड़ी वाले निकले भाई, ठीक है, समझे। तभी हमारे दिखाया जाता है वो अपने स्टाइल में आते हैं तीनों सुपर सेन के मोड में, और कह रहे होते हैं सिस्टर हम आपका ख्याल रखते हैं, तुम जाओ तुम करो कॉन्टैक्ट मिस्टर वू के साथ। कह रही तुम, कहती तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो, कहती तुम, मैंने तो ऐसे ही कहा था, कहती तुम तो काफ़ी ज़्यादा भरोसेबल। तभी हमें दिखाया जाता है हन्ना अपनी स्पीड का यूज़ करके पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है, कहता तुम्हें क्या लगा, कहता मैं चुतिया इधर बैठा हो, कहता तुम्हें भागने दूंगा। कहता क्या, कहती तुम, कहती मैंने तो अपनी आंखें बंद में नहीं की थी जब तक तुम आ गए, कि भाई ब्लिंक में नहीं की थी, ठीक है। और पीछे से उसके ब्रदर ड्रामा शुरू हो जाता, कहते सिस्टर आप यहाँ से भाग जाओ, ये कहता मैं आपकी जगह सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है, कहती होती है कि ब्रदर्स मेरी हेल्प करो, कहती मैं तो यहाँ से मर जाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं छुड़ाए। पीछे से हन्ना को कह रहा होता है, कहता ये, कहता यहाँ पर भी ड्रामा शुरू हो जाता है। कहता देखो कहाँ नाटक दे दे के सीरियल के, मेरा दिमाग तो ख़राब हो चुका। कहता इनको तो बाहर निकालना पड़ेगा, अपना अटैक यूज़ करके सबको बाहर निकाल देता है। भाई इधर पड़ी होती है, इसके कपड़े भी फट जाते हैं, ठीक है भाई। हन्ना इसके लिए कह रहा होता है, कहता मैं तो इतना बुरा इंसान भी नहीं, इसलिए उसके ऊपर कपड़े दे देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो पुलिस को कॉल करता है, वो कह रहा होता है यहाँ पर एक सड़क के ऊपर जो दुकान है लेमन जूस वाली, वो वाली वहाँ पर आ जाओ छेती छेती। यहाँ पर एक पुलिस और लुटेरे आए थे शॉप पर लूटने के लिए, इसलिए मैंने उनको बेहोश कर दिया, कोई भी मैंने उनको हानि नहीं पहुँचाई है, आप आके जरूर संभाल लीजिए। तभी हम पीछे से कोई कह रहा होता है, कहता मैं इस कुंजन सिटी का एक रिपोर्टर हूँ, आप क्या रिपोर्ट ले सकता हूँ आपकी। कह रहा क्या मेरी रिपोर्ट, कहता हाँ आप लुटेरे को पकड़ाया है, कहता आप क्या रिपोर्ट कैसे पकड़वाया आप मुझे बता सकते हैं। कहता ठीक है रुको, मेरे हीरो जैसे दिखने दो, क्योंकि क्या पता मुझे एक लड़की ही मिल जाए कोई टीवी पे देख के। कहता चलो, कहता अपना मजाक बंद कर, कहता ठीक है आप ले सकते हैं। कहता ये वाली अखबार में फ़ोटो भाई छाप देना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। भाई आपको तो पता है अखबार में कैसी फ़ोटो छापते हैं, इधर देख ही सकते हैं आप। उसकी फ़ोटो का एक तेरा तेरा करती होती है भाई, तो आप समझ ही सकते हो। चलो, कोई हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि कोई कोई ऊपर हाथ मारता है, वही अखबार की फोटो के जो भी छपी होती है हन्ना के ऊपर। और हमें दिखाया जाता है ये वही आदमी है जो कि एपिसोड 1 से ही आ रहा है, आपने देखा होंगे पिछले एपिसोड। वो कह रहा होता है ये बच्चा, कहते हैं ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा हद से मैंने कम समझ लिया, कहता है आप मत गुस्सा करिए। हमें दिखाया जाता है टेंग सेंग सेंग भाई, जिसका नाम जो भी है टेंग सेंग, ये भी जान रहा होता है इस बंदे को। वो कह रहा होता है, कहता ये लकी बच्चा तो इसलिए मैंने मार बच गया, कहते लकी, कहता इसने मिस्टर वू के आदमी को हरा दिया, कहता इसलिए मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। कहता जाओ इसके लिए मरवाने का प्लान करो। कहते ठीक है, कहते मैं जा सकता, कहते तुम इधर से निकल जाओ। अगले दिन में दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है ब्रदर आओ वहाँ पर बैठ जाइए, कहाँ सब काफ़ी ज़्यादा पकवान रखे होते भाई टेबल पर ऊपर। वो कह रहा होता ब्रदर आप मैं आपको रीपे कैसे करूँ, कहता आपने मेरे स्कूल निकलने के लिए बचा लिया, कहता आज सवेरे आपने किया जो असेंबली में। कह रहा ठीक है, कहता आज आप स्कूल आप जाने वाले, कहता शिकर है मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको रीपे करना चाहता हूँ मैं इसके बदले में। कहता रीपे तुम क्या करना चाहते हो, कहता तुम तो दोस्त हो, कहता दोस्ती में ऐसा थोड़ी होता है। कहता कह नहीं नहीं, कहता आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बताइए मुझे। कहता मैं सब कुछ संभालूंगा, हम आपको एक बिजनेस हम खोलेंगे, कहता जो भी काफ़ी आगे जाएगा। वो कह रहा होता, कहता ऐसा है तो, कहता मुझे सोचना पड़ेगा। कहता ठीक है हम बिजनेस शुरू करेंगे, कहता मुझे बताओ कौन सा बिजनेस करना है। वो कह रहा होता, कहता कोई भी ऐसा बुद्धू थोड़ी होगा जो कि इसको नहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। कहता मैं तो बिजनेस शुरू करके अमीर बन जाऊंगा। कहता ओसम ब्रो, कहता तुम तो मेरे ब्रदर होने के लायक हो। कहता ठीक है कि मैं तुम्हें वो करता हूँ काफ़ी ज़्यादा नुमाया। कहता ठीक है मैं काम सबका ऊपर तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ। कहता ऐसी
कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर काफ़ी यार भरोसा कर सकते हैं। कहते ठीक है, कहते चलो, कहता मेरा पेट भर गया, मुझे घर जाना होगा भाई, सीन नहीं मिला मुझे कोई भी भाई घर जाने वाला, ठीक है चलो। हमें देखा जाए हेन्नो अपने घर पहुंच जाता और कह रहा होता आज तो मैं काफ़ी यार कठिन था मेरे दिन। कहता आज तो मैं सोने ही वाला हूँ। जब भी वो सोने वाला ही होता है तभी सिस्टम पीछे से कह रहा होता, कहता चलो आज टाइम टाइम हो गया प्रैक्टिस का। कहता क्या? कहता तुमने तो मुझे डरा दिया था। वो कह रहा होता, कहता तुम भी जो भी ये करते हो काफ़ी ज़्यादा गलत नहीं है। कहता तुम सब कुछ मेरे लिए ऐसे ही करते हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गलत सही हूँ इसलिए, है ना। कहता ठीक है ठीक है। कहता आपको 30 कल्टीवेशन वैल्यू पॉइंट मिलेगा, आपने चॉस फार्मूले की वजह से भाई दूसरा रियलम पार कर लिया। हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। हैनोक सो रहा होता है, कह रहा होता है, कहता आज तो मैं भाई चुन के ही रहूँगा सबको मार के। वह अपने सपने में ही कह रहा होगा। चलो हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता क्या? कहता यार फिर से वही याद है। कहता प्रैक्टिस के टाइम में कैसे सोचा था। कहता बेसिक, कहता सिस्टम ये मुझे बता सकते हो? कहता ये कैसा हो गया? कहता मैं प्रैक्टिस के टाइम कैसे सो जाता हूँ। कहता सिस्टम भी कह रहा होता, कहता इसमें मेरी गलती नहीं है, 5 बारी हिलाओगे दिन में तो बाकी रात में तो ऐसे ही होगा भाई, प्रैक्टिस करने कर लो वरना मर जाओ बहन। कहता ठीक है। कहता इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा। कहता ठीक है मैं तुम्हें सोने के बाद मिलता हूँ। वो कह रहा तभी उसका फ़ोन आता है, यंग भाई वैंग पता नहीं है वो भी है। कहता ब्रदर हाउ मैं आपको सब ज़्यादा जरूरी बात बताना चाहता हूँ, आप छेती आ जाइए। कहता आपको के टीवी आना होगा। कहता आप आ जाइए छेती छेती। कहता कहता मुझे कुछ जो ज़रूरी कहना होगा शायद, इसलिए है ना उसके के टीवी पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है किसी होटल का भाई जगह का नाम होगा। हमें दिखाया जाता है ना कि जो पीछे कांच लगे होते हैं उसमें काफ़ी सारे दरारें आ जाती है या टूट जाते हैं भाई किसी की भी अटैक की वजह से। हैना भी काफ़ी चौका होता है। कहता यहाँ पर क्या चल रहा है। कहता यहाँ पर तो मैंने देख भी नहीं सका। कहता क्या हुआ? पीछे तो उसके सभी जो भी ताकि दरवाजे होते हैं टूट जाते हैं। वो कह रहा होता, कहता यहाँ पर क्या चल रहा है। कहता कौन है क्योंकि मुझे रोक रहा है। हमें दिखाया जाता है यंग टाइम से के नाल कोई भाई आया होता है मिस्टर लू का भाई लू है ठीक है इसका नाम। कहता मिस्टर लू का नाम बुढ़ाऊ आया होता। कहता ये तो फिर से आ गया। कहता ये पिछली पिछली बार की मार से नहीं बचा। कहता अब तो मैं इसको बताना चाहूँगा। तभी उसकी मिस्टर लू के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है हन्ना की। हन्ना उसको देख के ऐसा सोच रहा होता है। कहता ये तो ऐसा लग रहा है कोई भूल गया अपना रास्ता और टाकू में फंस गया और जोर जोर के बचा रहा या चला रहा होता है कि मुझे बचाओ। वो कह रहा होता, कहता अब देखो। कहता इतनी सी ट्रिक से तुम डर गए हो। कहता अब तुम बोल में नहीं सकते मिस्टर लू के सामने, आप मैं तुम्हें बताऊंगा। कहता तुम इस बुड्ढे के साथ क्या कर रहे हो। कहता तुम मुझे सबसे लूटना चाहते हो फिर से। पीछे से वो कह रहा होता, कहता क्या? कहता तुम्हें नहीं जानते। कहता मैं कौन हूँ। कहता मैं इस पूरी कॉन्सन सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा डरा मेरा खौफ है। कहता हाँ हाँ मैंने इसको टीवी के ऊपर देखा था। कहता यहाँ पर मास्टर क्या कर रहे हैं। कहता मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ भाई ठीक है। उसे पीछे से लोग बोल रहे हो। कहता ठीक है बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा जंग हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम इधर अपना सिर झुका के माफ़ी मांग के निकलो वरना देखो। कहता लू जैन बैन ठीक है जाई बा पता नहीं भाई ऐसा ही नाम है चाइनीस है ठीक है। कहता ठीक है। कहता तुम ऐसे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। कहता तुम तो झूठ नहीं बोल रहे। कहता जो भी पीपल मुझसे ऐसा बात करता है कहता मैं उसको सबक सिखाता हूँ। कहता आज बच्चे तुम्हारा अच्छा दिन नहीं है। कहता तुम अपने औकात के सामने बोल नहीं सकते भाई, औकात देख के बोला करो सबको। वो अपने गुस्से में आ जाता है, वो अपना हाथ ऐसा घुमाता है और हमारे हन्ना के ऊपर कोई अपनी टेक्निक से हमला करने वाला होता ही है। कह रहा होता, कहता इसको संभालो भाई, इसको कोई नहीं संभाल सकता। हमें दिखाया जाता है कि हन्ना भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। कहता ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कहता मैंने जितना सोचा था ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है उसका हराना। तभी हन्ना उसको झुक के भाई पीछे को झुक के हो जाता है, बच जाता है हमारा हन्ना इस अटैक से। और बोला तभी वो है बूढ़ा वो अपनी चालाकी यूज़ करता है और अटैक को मोड़ देता है। जो भी अपने हाथों से करने वाला होता है अब अपनी फिंगर से अटैक करने वाला होता है। हन्ना उस अटैक से बचा ही होता है अपना पीछे हाथ रख के। वो कह रहा होता है वो शिट कहता है अब तो लगता मैं गया। तभी हन्ना अपना बैलेंस बढ़ा के कि बच जाता है उस अटैक से। उस अटैक की इतनी पावर होती है जो भी उस ज़मीन की होती है पूरी ज़्यादा टूट जाती है भाई। ये हमारे हमें यहाँ दिखाया जाता है हन्ना इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे रुड़ के चल जाता है भाई, स्लाइड हो जाता है क्योंकि इतनी पावर होती है अटैक की, इसके प्रेशर होता है। कहता तुम बच्चे कहता
मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। कहता तुमने जो अटैक को इग्नोर कर लिया, कहता अब तुम्हारा क्या होगा, कहता अब तो ये शुरू हुआ है। कहता मैं अगर कल्टीवेशन नहीं करता चार्ज फार्मूले की, कहता मैं तो इस ट्रिक को काफ़ी ज़्यादा इजीली देख सकता हूँ, क्योंकि कल्टीवेशन है भाई, पीछे से इग्नोर कर देना भाई। वो कह रहा होता है, कहता ये मास्टर इतना ही कर सकता है, कहता सभी मास्टर के पास इतना ही है। हमें दिखाया हैना के ऊपर कुछ आके बसते हैं उसके प्रेशर पॉइंट पे। वो कह रहा होता है, कहता तुमने एक मिस्टेक कर दी है, कहता तुम मेरे को अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए तो मेरे ऊपर, कहता अब मैं तुझे बताऊंगा क्या होता है। वो कह रहा होता है, कहता इससे क्या हुआ, कहता मैं मेरी इसे एक्यूपेंचर टेक्निक से कोई नहीं बच सका, अब तुम कैसे बचोगे। हैनो भी काफ़ी ज़्यादा काँप चुका होता है। यहीं पर वीडियो खत्म होती है, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। चलो बाय।